चीन हर तरफ भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और इस साजिश की वजह है चीन का डर, क्योंकि भारत ही वो देश है जो दक्षिण एशिया में चीन की दादागिरी का जवाब दे सकता है। चीन के बॉयकॉट के बाद भारत ही दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। चीन की साजिशों की कहानी एक लंबी फेहरिस्त है। फिलहाल चीन भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश कर रहा है। चालबाज चीन को दुनिया में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और चीन जब दुनिया के तमाम देशों को देखता है तो उसे भारत में ही वो सभी खूबियां नजर आती हैं जो उसे आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर मात देकर उसकी जगह ले सकता है। लद्दाख में चीन ने खुद घुसपैठ की और भारत के सैनिकों पर झूठे इल्जाम लगाए। फिलहाल यहां पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं और खुद को मजबूत कर रहे हैं। नेपाल ने भी नया नक्शा जारी करके भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन नेपाल की इस हरकत का मास्टरमाइंड ड्रैगन को ही माना जा रहा है। इसके अलावा भारत के क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, वहां भी चीन की कंपनियां निर्माण कार्य की तैयारी करके विवाद पैदा कर रही हैं। बता दें, इस समय नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन को कम्युनिस्ट पार्टियों से कितना प्यार है ये सब जानते हैं। कहा जाता है कि चीन के कहने पर ही नेपाल की दो कम्युनिस्ट पार्टियों ने हाथ मिलाया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अब इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई हावी हो गई है। इसी वजह से चीन नेपाल की राजनीति में दखल दे रहा है। इसी वजह से नेपाल ने नया नक्शा जारी करके भारत के इलाकों को अपना बताया। चीन ने अपने आधिकारिक बयान में इस पूरे विवाद को नेपाल और भारत का आपसी मुद्दा बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे से पूरा खेल चीन ही खेल रहा है। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी इसके संकेत दिए थे। नेपाल को शह देकर चीन क्या ये साबित करने की साजिश कर रहा है कि सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि भारत के भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद हैं। इसके अलावा चीन लद्दाख में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, भारत के इलाकों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने चीन की दादागिरी पर अपना स्टैंड बहुत पहले साफ कर दिया था। चीन अब भारत से कुछ ले नहीं सकता। चीन ने भारत के साथ साथ जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान जैसे देशों से विवाद को बढ़ा रखा है। कोरोना कांड के बाद यूरोप और अमेरिका के देश भी चीन से नाराज हैं। कोरोना पर जांच की मांग करने और चीन से सामान न खरीदने की बात करने पर ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दी है। इसका मतलब साफ है, दुनिया भर से चीन की ये दुश्मनी भारत को ही फायदा पहुंचाएगी। कुल मिलाकर चीन की चालबाजियों से परेशान हो चुकी दुनिया ड्रैगन का बंदोबस्त करने में लगी है। चीन को लग रहा है कि वो दुनिया को अपने चक्रव्यूह में घेर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो खुद ही चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है।